मैं बोल रही हूँ ऐसे मत करो, वहां से साइड चलो, इधर गिर रहा है, बहुत सारा ज्ञान दे रही थी और मुझे आगे से बोल रहे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने पहली बार थोड़ा ना करा है, मुझे तो आता है अच्छे से करना। ये हमारी फ्राउ स्वीट पोटैटो को एक मिश्रण में घोल रही है। इनको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई करने को दिया हुआ है घोलने के बाद, और अब ये जाएंगे तेल के अंदर और वो है एंड प्रोडक्ट। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मोइनाक, मेरी वाइफ का नाम है नितिका। वी बोथ रन दिस चैनल कॉल्ड एज नान एंड लूची ट्रैवल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। स्वीट पोटैटो फ्राइज, अगर आपने नहीं खाया है स्वीट पोटैटो फ्राइज खा के देखिए। वंस यू ईट इट यू विल बिकम अ फैन ऑफ इट। ये तो घर का बना हुआ है बट मार्केट का बना हुआ और स्वादिष्ट होता है। करने वाली थी लेकिन तुमको जो है बहुत अरे नखरे यार, हैं। तुम्हारे बहुत नखरे हैं। जब नहीं तुम्हारे बहुत नखरे हैं। मेरे नखरे नहीं है, वो स्वीट पोटैटो के नखरे हैं, वो वैसे बनेगा ही नहीं। तुम अपने पेट की बात मानते हो। तो एनीवेज इसको बनाने का तरीका बड़ा अपने सिंपल पेट है। से पेट से दिल पे राज करोगे तुम। हाँ मैं नहीं करना, राज रोज करना कुछ। पति के दिल का रास्ता पेट से और बीवी के दिल का रास्ता बाई से है ना? नहीं जाए तो एनीवेज इसका बनाने का रेसिपी बहुत इजी है। कॉर्नफ्लावर लो, पानी लो, पेपर लो, सॉल्ट लो, स्वीट पोटैटो को उसमें घोलो फोरो, थोड़ा सा ड्राई करने को दो और फिर उसके बाद तेल में डालो। आज होने वाला है धमाका, लिटरली धमाका होने वाला है कि जर्मनी में काफी बम गिराए गए थे वर्ल्ड वार 2 के आसपास। फ्रैंकफर्ट में काफी बम गिराए गए थे और कुछ डेटोनेट नहीं हुए थे। जब से वर्ल्ड वार खत्म हुआ है तब से ये कोई ना कोई बम डिफ्यूज कर रहे हैं जो भी नहीं फटा है। कुछ ऐसे है कि जमीन के अंदर गड़ गए हैं तो उनके ऊपर घर बन गए हैं, फिर वो पुराने हो गए हैं, वो घर फिर से तोड़े आ रहे हैं तो बेसमेंट खुल रहा है तो वहां से बम निकल रहे हैं। कुछ नदी में गिरे थे कि बम हर जगह गिरा हुआ है फ्रैंकफर्ट में। उनमें से आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने फाइंड किया कि एक बम गिरा है जो कि 500 किलो का बम है। इस बम में और बाकी जितने भी बम अभी तक डिफ्यूज हुए हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस जो ये है, 500 किलो वाले बम में जो डेटोनेटर है उसको वो लोग रीच नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि उसको रीच नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस बम के साथ कुछ भी किया तो ऐसा हो सकता है कि उसका फायरिंग पिन जो है वो एनेबल हो जाए और ये बम फट सकता है। ये बम जहाँ पे है उसके आसपास का पूरा इलाका इवैक्यूएट कर दिया गया है, वो सिटी के अंदर ही फॉल करता है। Around 80,000 people have been evacuated so far. So right now the thing is कि आज midnight को उस बम को डिफ्यूज करा जाएगा। कैसे ये मुझे नहीं पता, but probably what they are saying is they'll put some more explosives around it and then blast it off. तो ये possibility है। कल ही पता चलेगा कि धमाका होता है कि नहीं होता है। और ताकि वो बम का इफेक्ट ज्यादा ना हो तो करीबन 70 ट्रक्स भर के बालू जो है सैंड उस बम के ऊपर डाला गया है। ये है अभी तक अपडेट। आज का खाना देख के तो भाई मेरे मुंह में स्माइल आ गई। देखो ये सैलड बनाया मेरी वाइफ ने, बहुत ही सुंदर बनाया है। लुक देख के कभी कभी होता है ना कि खाने का लुक देख के आपको खाने का मन कर जाता है। एंड साथ में फ्राइज है एंड दिस इज कल के बहुत ही कॉम्प्लेक्स नूडल्स। मैं इसको प्रॉब्लम बताऊं, पास्ता खाने का जो तरीका है वो ये है कि आप पास्ता ऐसे उठाओ, ठीक है, अब इसको घुमाओ स्पेगेटी, तो ये स्पेगेटी है नहीं तो ये चढ़ेगा कैसे? कल हम लोग ने हाथ से खाया, ये बताओ कि खाने के लाले पड़ गए। बम जो है डिफ्यूज हो चुका है और कोई फटा वटा नहीं, तो ये एक अच्छी चीज है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी थी कल, तो वो ये है कि 25,000 इवैक्यूएट हुए थे ना कि 80,000। नहीं बस इतना ही। पहले इसको नहीं, साइड वाला जो बचा उसको लो, जो साइड में नहीं इसको छोड़ दो। हाँ इसको कलेक्ट करो। देखो ट्रेनिंग हो रही है तुम्हारी आटा गूंदने की। जितना साइड में लगा वो पहले पूरा कलेक्ट हो जाना चाहिए। इसको नहीं गूंदना, पहले सारा का सारा जो मिश्रण। पानी कम पड़ दो भाई। ये देखो चेहरे की जो मुस्कान आएगी धीरे धीरे। लड़ाई होगी लेकिन फिर भी मुस्कान तो आएगी ना। ये आया, ये हमारे यहाँ के शेफ हैं। अभी क्या हो गया ना, हमारी लड़ाई होगी तो मुझे थोड़ा सा तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं नाराज हो जाते हैं बहुत। वो बम फटा नहीं, वो बम यहाँ फट रहा है। मेरे को रोटी खाने में जितना मजा नहीं आता उतना आटा गूंदने में मजा आता है। अब लोग बोलेंगे यार मेरे घर में भी आके आटा गूंद दो, मैं गूंद दूंगा। मेरे को सही में गूंदना पसंद है। मैं बोल रही हूँ ऐसे मत करो, वहां से साइड चलो, इधर गिर रहा है, बहुत सारा ज्ञान दे रही थी और मुझे आगे से बोल रहे मैं कर रहा हूँ ना, मैंने पहली बार थोड़ा ना करा है, मुझे तो आता है अच्छे से करना। अरे बहुत सुंदर है, थोड़ी गोल नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट है और बहुत फुली है। अरे हाँ ये देखो क्या गरम का, तो ये तो मुझसे जल गई वीडियो के चक्कर में। और आज बनी है यहाँ की सब्जी, यहाँ की लौकी को कहा जाता है गांठ गोभी। छोटी सी आती है, बड़ी सस्ती आती है सीजन में, इंडिया में भी मिलती है, मैंने तो खाई नहीं थी। अब इस बार फूली चाहिए है, नहीं फूला तो नहीं फूला। कैमरे के सामने परफॉर्मेंस नहीं दिया इसने। अब कल ही कुछ दिन पहले की न्यूज है, तो
तो एक मिनिस्टर है जर्मनी में जिसने अभी रिसेंटली रिजाइन कर दिया। रीजन आप सुन लीजिए। उसने कभी तो अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट करी होगी किसी जमाने में, ठीक है, आज से 10 साल पहले, 2010 की बात है। 2010 में उसने डॉक्टरेट कंप्लीट की थी। उसके लिए आपको थीसिस जमा करना पड़ता है, जो हम लोगों ने नहीं किया है अपने पढ़ाई के करते वक्त। और जर्मनी में एक रूल है कि आप जब अपना थीसिस सबमिट करते हो तो उसमें कोई भी प्लेगरिज्म अलाउड नहीं है। मतलब किसी और का स्टेटमेंट या आप किसी और की स्टडी को आप अपने नाम पे करके सबमिट कर दो, मतलब कि उस बंदे को क्रेडिट ना दो। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज प्लेजरिज्म। जिसको नहीं पता था उसको बता दिया। वो केस उसके साथ हुआ। 10 साल बाद ऑल कम्स बैक टू हर कि उसने कुछ अपने थीसिस में प्लेगराइज किया था, उस पर स्कैंडल हुआ एंड शी कुड नॉट डिफेंड इट और व्हाटएवर मे बी द रीजन, आई डोंट नो, बट देन शी रिजाइंड। अब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यही चीज अगर इंडिया में होती है, जैसे कि हम किस ऑल लेवल पे देखते हैं चीजों को, मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो बस इतना ही था। तो अचानक से सीन बन गया कि मैंगो शेक और फिर ये, तो ऐसा छोटी छोटी बातें चलती रहती है। अभी कल ही ज्ञान दे रहे थे कि 1 घंटा किसी को बाहर निकल के आना चाहिए और आज देखो फिर ये हम खा रहे हैं। यही होते हैं, ये वादे तो करने ही चाहिए ना, वादे टूटने के लिए तो होते हैं। इतना ठंडा नहीं है, पता, अच्छा है। मैं इतने दिन से पागल हो रहा था, मेरे को लगा कि कौन सा पता नहीं बादामी लेके आया, मीठा भी नहीं है, मैंगो शेक बन रहा है। आज कल में पता चला बैगन फली है, बैगन फली का तो मैंगो शेक ही बनता है। तो कोई दिक्कत नहीं, नो रिग्रेट्स। एक शेर अर्ज किया है, बोलो वाह वाह वाह। एक शेर अर्ज होता है, अर्ज होता है क्या? अर्ज किया है। एक खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, अच्छा। एक खुदा तू बोल दे तेरे बादलों से, वाह वाह। तेरा यार रो रहा है बारिश ना हो की जाए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम अपने घर के बाहर में सीढ़ियों में सफाई क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको हर हफ्ते या हर आई थिंक 2 महीने में एक बार एक चांस आता है जब आपको यहाँ नीचे की सफाई करनी पड़ती है। ये इसलिए है क्योंकि सब लोग ये कॉमन एरिया यूज करते हैं और यहाँ पे जो है सफाई वाली नहीं आती है कहीं पे भी। ऐसे लोगों ने अपने घरों में जो हेल्पर रख रखे हैं जो उनको वीकेंड पे सफाई करने के लिए आते हैं, जैसे वर्क स्टूडेंट होते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब वर्कर्स होते हैं जो घर पे सफाई करने के लिए आते हैं, वो लोग कर सकते हैं। बट हम लोगों ने कोई नहीं रख रखा, तो इसलिए हम यहाँ पे खुद सफाई करते हैं। शाम को देखा था चाय के वक्त क्या पिए थे, मैंगो शेक पिए थे और क्या फ्रूलिंग्स रोल है। अरे यार उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग, अच्छा फ्रूलिंग स्प्रिंग में, अच्छा हाँ मैं, मगर वो सुनो तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या? स्प्रिंग रोल मतलब, स्प्रिंग मतलब फ्रूलिंग्स होता है यहाँ पे। देखते देखते अब गोलगप्पे भी शुरू हुआ है। गोलगप्पे रेडी, पानी रेडी, एकदम ठंडा तीखा वाला, मसाला भी रेडी है, मुंह में पानी आ रहा है। क्या स्पेशल है इसमें बताओ। इसमें डले हैं स्पेशल बंगाली कुछ नहीं है, मटन होता है, बंगाली नहीं होता उनमें। बंगाली होते हैं वो, हमारे तो नहीं बनते वाले मटन, नहीं मिलते तो क्या छोले पंजाबी होते हैं? और क्या, तो छोले और कहीं नहीं बनते? नहीं, अच्छा। छोले पंजाब में ही होते हैं। ये जो है ना, इनको सबका क्रेडिट लेना है। क्रेडिट नहीं, अब तो बोल दो, पनीर भी वहाँ पे उगती है, राजमा भी वहीं पे उगती है। उगती नहीं है पनीर पहले तो, ठीक है ना, पनीर नहीं बोल दो। खाना क्यों नहीं खाए वो अलग बात है। अब मटर क्या हर जगह नहीं उगता? मटर के सिर्फ बंगाल में उगता? अरे मैंने तो आज तक नहीं देखा ये मटर। देखा नहीं? अरे अच्छा आप लोग बताइए, क्या आप जानते हैं क्या कहते हैं मटर को? सिर्फ मटर बोलते हैं। मटर येलो कलर के होते हैं मटर, जैसे छोले होते हैं, चने होते हैं, वैसे ही होते हैं मटर। आधे लोगों को पता नहीं। इसकी बनती है एक रेसिपी जो बहुत फेमस है कैलकाटा में क्या, पूरे बंगाल में, उसको बोलते हैं घुगनी। एंड घुगनी इज नॉट छूटे। तुम चलो काम करो अपना, देखो अच्छे से भरो इसमें मसाला। कहाँ है तुम्हारे हाथ? तो गंदे नहीं है। गोलगप्पे वाले भैया के सारे हाथ गंदे होते हैं, नाखून में मैल होती है। हाई सोसाइटी के गोलगप्पे वाले हैं। लो सोसाइटी में गोलगप्पे नहीं बेचते हम। लो सोसाइटी वाले का मजा ही कुछ और। वो जो सड़क पे गोलगप्पे खाने का, उसपे मिट्टी जाने का, हाथ गंदे होने का, उसी से ही सारी एंटीबॉडीज आई हैं एक्चुअली। वो सब बंद हो गया ना, एंटीबॉडी बननी बंद हो गई है। आज मैंने फाइनली नितिका को बोला सुबह सुबह उठ के कि चलो बाहर घूम के आते हैं। ओ झूठ तो बड़ी ही मजेदार वाली फीलिंग आ रही है सुबह सुबह एकदम। ये वाला जो पार्क है ये एकदम घर के बगल में ही है, जैसे निकलो घर से लेफ्ट लो और आगे पार्क। बट आई फील लाइक हम लोग अभी क्या कैमरा ना ले हाथ में लिया हुआ, तो बच्चे इतना ऑब्जर्वेंट है ना,
द काइंड ऑफ नोटिस कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये कैमरे के साथ क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह की मॉर्निंग की वो थी, अभी बात पे मैंने इसकी बात काट दी तो ये इरिटेट हो गई। लड़ाइयाँ कर रहे हो पार्क में आके। मैं क्या बोल रही थी, मैं यही बोल रही थी जैसे इंडिया में लोग बटरिंग करते हैं अपने बॉस की, करनी पड़ती है, लोग चाहते नहीं है, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वो तुम्हारा सीनियर है तो कोई एक जना माहौल खराब करता तो सबको वही करना पड़ता है। यहाँ पे अभी तक ऐसा सीन है नहीं, स्पेशली आप जर्मन कंपनीज में जर्मन लोगों के साथ काम करोगे तो ऐसा सीन नहीं होता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसे लोग यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे जो चाटते हैं कि नहीं चाटते हैं? नहीं, वो यहाँ के कल्चर में ही नहीं है। वहाँ के कल्चर में नहीं है चाटना? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा तो बता दो। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ के कल्चर में है कि नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ है या नहीं है, मैं ये चीज़ बोलूँगा ज़रूर कि मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम जनता नहीं करती है। क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ को जनरलाइज करने से पहले 2 बार सोचता हूँ, यहाँ के लोग रूड है क्या, यहाँ के लोग हैप्पी है। भाई आपका जो बिहेवियर है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, ठीक है, तो किसी चीज़ को भी जनरलाइज करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ या जिसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। कभी कभी ये होता है कि आपका एक अज्यूम्ड थॉट प्रोसेस रहता है, आप उसको हर चीज़ के लिए मान लेते हो और वो चीज़ करना बहुत बहुत गलत है। आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो हर पर्सन के साथ अलग होता है और उसी तरह उस चीज़ को मेजर भी करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लोग चाटते नहीं हैं अपने बॉस की, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अपने प्रोसेस के हिसाब से चलती है और यहाँ पे लोग अपने फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन वर्क। तो इसीलिए ऑलरेडी वर्क जब आपकी सेकंड प्रायोरिटी बन गई है तो प्रायोरिटी आपको पता ही है कहाँ पे देनी है। हाँ, वर्क से पैसा आता है, पैसे से लाइफ चलती है, ये एक लाइफ साइकिल है, बट ऑफ कोर्स इवन देन दे स्टिल प्रेफर फैमिली ओवर वर्क, विच इज़ वाई बॉस चाहे कुछ भी कहे, इफ़ दे हैव द फैमिली टाइम टू गिव प्रेफरेंस टू, दे विल गिव इट एनी हाउ। बॉस की चाट की छुट्टी नहीं मिलने वाली, बॉस की चाट की कुछ नहीं मिलने वाली। छुट्टी डिफाइंड है 30 दिन की, अगर आपको जब मिलनी है, जब आपको लेनी है तब आप ले सकते हैं। बॉस की अप्रूवल चाहिए होती है, बस दैट्स इट, बट आपको 30 छुट्टी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं तो अपनी छुट्टी रद्द कर दो, इसके जगह कुछ और कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें लिखा है लाइफ बिगिंस आफ्टर कॉफ़ी। अगर आप पीते हैं तो जो पीने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि कॉफ़ी कितना ज़रूरी है दिन स्टार्ट करने के लिए। मेरे लिए तो चाय भी इतनी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, चाय भी इतनी ज़रूरी है, दूध भी उतना ही ज़रूरी है। दूध वालों को मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? मैं दोस्तों, मेरे गाड़ी के टायर तो चेंज हो गए और साथ ही साथ मैंने आज एक बहुत ही सुनहरा काम किया है। मैं नितिका की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं पर आज इसको बोलना पड़ेगा, ये सुनहरा है। तो बात ये है कि आज मैंने आपके लिए इंट्रो सेक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, तो वो आपको आज दिख जाएंगे। क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले ना 2 बार सोचना पड़ता है कि कैसे करूं, वैसे करूं, और थैंक गॉड यूट्यूब में इतने अच्छे इतने क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं कि उनकी वीडियोस देखो ना, दिमाग एकदम मस्त हो जाता है। और बात यह है कि मैंने वही ट्यूटोरियल अपने प्रोजेक्ट पे कॉपी किया। तो क्या है कि 8 महीने से, ठीक है, मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा था और जब 8 महीने के बाद वो चीज़ बन जाए तो आपका दिल गार्डन हो जाता है। तो वही हुआ मेरे साथ आज। एक प्रोजेक्ट है, जैसे क्या होता है कि आप वीडियो एडिट करते हो, ठीक है, फिर कुछ बना लेते हो और बना के ठीक है उस टाइम पे अच्छा लगा, नेक्स्ट पार्ट होता है उसको सेव करना। वीडियो एडिटिंग के टर्म्स में वो सेव करना मेरे को आ नहीं रहा था, पिछले 8 महीने से नहीं आ रहा था। मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया, मैं चलो ठीक है दोबारा बना लेंगे। अब मेरा जो काम है इतना आसान हो गया क्योंकि ये जो चीज़ मैं बनाता हूँ, ये चीज़ मैं सेव कर सकता हूँ तो तुरंत यूज़ कर सकता हूँ। तो इस चीज़ की खुशी, भले आप समझे या ना समझे, अगर समझ लिए तो गुड है, नहीं समझे तो भी ठीक है, आपको तो दिख ही जाएगा क्या चेंज आया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड फॉर सम रीज़न अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कितने बार बोलूँ, कर दो भाई, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे वीडियोस के बारे में। 1 2 3 ऑफ वीडियोज़।